हम आज फूड न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रिएंट पशु शरीर अधिकतर वनस्पति जीवत पर निर्भर होता है और एनिमल्स को शरीर के रक्षा के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चारे दाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि टेबल में दर्शाया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे पौधा हो या जीव, वो मुख्य रूप से ड्राई मैटर और वाटर से मिलकर बनता है। ड्राई मैटर में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक और मिनरल्स और विटामिन। इन तीन भागों से ड्राई मैटर बनता है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में फर्दर डिवाइड, एक तो प्रोटीन युक्त और दूसरा NPN, प्रोटीन विहीन नाइट्रोजन यौगिक। अब नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, दीज आर ईथर एक्सट्रैक्ट, जैसे फैट और चिकनाई इत्यादि। और नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी जैसे कि इसमें टेबल में दिखाया गया, डिवाइड इन फर्दर 2 सब डिवीज़न, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल है वो है दैट इज़ नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, और इनसोल्यूबल क्रूड फाइबर। और ये जैसे पशु के जो पोषक तत्व हैं वो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जल, खनिज लवण, विटामिन, ये समस्त पदार्थ पशु के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। अब इनका महत्व क्या है? फॉर एग्जांपल, यदि हम जैसे फर्स्ट वन इज़ वाटर। ये पानी एक सस्ता पेय पदार्थ है, किंतु बिना इसके किसी भी जीवधारी का जीवन नहीं चल सकता। यदि पशु को भोजन नहीं मिले तो वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है। और यदि 10% वाटर शरीर से कम हो जाए तो जीवधारियों में विभिन्न कष्ट पैदा होते हैं, और 20% जल की कमी होने पर जीव की मृत्यु हो जाती है। वाटर का कार्य क्या है? ये तरल और चिकना मुलायम खाद्य पदार्थ को बनाता है, पोषक तत्वों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और पचाए हुए भोजन को इंटेस्टाइन की दीवारों से रक्त प्रणाली में शोषित होने में सहायता करता है। और रक्त में भी जल की आवश्यकता होती है, जिसके सहारे उसे तरल रूप मिलता है, और जो शोषित न्यूट्रिएंट है उनको विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। और पूरे शरीर का लगभग 50% भाग जल का बना होता है। कुछ शारीरिक तंतुओं में 70 से 90% तक भी जल होता है। वाटर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और जो बॉडी से निकलने वाले जो जूसेस हैं उनका एक आवश्यक भाग भी है। हरे चारे में 70 से 90% ये होता है पानी। भूसा इत्यादि सूखी चारे में 10% तक पानी पाया जाता है। और इन पानी के हिसाब से चारों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक सकुलेंट, जिनमें 75% से अधिक पानी की मात्रा हो, वो तो कहलाएंगे सकुलेंट फॉडर, और दूसरे होते हैं नॉन सकुलेंट, जिनमें कि जल की मात्रा कम होती है। अब जैसे हम माने कि मिल्क में भी 80 से लेकर 85% तक पानी होता है। और मिल्क एनिमल को एक दिन में लगभग 50 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया। और पानी मेटाबॉलिक वाटर भी होता है। ये शरीर के अंदर मेटाबॉलिक वाटर क्या है? शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा में उपस्थित हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण द्वारा जो जल बनता है, दैट इज़ मेटाबॉलिक वाटर। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और वनस्पति जगत का 3/4 भाग कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है, जिसके ऊपर पशुओं का जीवन निर्भर है। और ये कार्बोहाइड्रेट 2 तरह का होता है, एक तो क्रूड फाइबर और दूसरा होता है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्रूड फाइबर रेसा, ये सेलुलोज होता है क्रूड फाइबर,
भूसा घास दानों में उसका बाह्य आवरण कठोर होता है, ये रेसा कहलाता है। और इस सेलुलोज को रूमन में रहने वाले जीवाणु पचाते हैं। और ये पशु के लिए बहुत सेलुलोज, ये जो रेसा है क्रूड फाइबर, आंतों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए और विमोचन के लिए क्रूड फाइबर का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है जैसे घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसमें इसको हेमीसेलुलोज कहते हैं। इसमें स्टार्च और ये नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कहलाता है। इस कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? बॉडी को एनर्जी प्रदान करना। ये जैसे शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बोहाइड्रेट चर्बी में बदलकर शरीर में जमा होते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने पर उसको एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4.1 कैलोरी हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है फैट। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इसका फैट का मुख्य कार्य शरीर को एनर्जी और चर्बी प्रदान करना। 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9.3 कैलोरी हीट उत्पन्न होती है। तो और इसमें जो अनिवार्य चिकने तेजाब हैं जैसे लिनोलिक अम्ल भी प्रदान करते हैं और भोजन से प्राप्त वसा दूध की वसा को भी बनाती है। और जीवन के लिए बहुत थोड़ी इस मात्रा में फैट की आवश्यकता होती है और दैनिक आहार में पहले से विद्यमान रहती है। और शरीर में कमी होने पर इनको पूरा करने के लिए अलग से राशन में हम फीड सप्लीमेंट देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। ये प्रोटीन एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जो कि 15.5 से 18% नाइट्रोजन और इसमें कभी नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कभी कभी गंधक इत्यादि से फास्फोरस से मिलकर प्रोटीन बनता है। और नेचुरल रूप से प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है और ये एमिनो एसिड एक दूसरे से विशेष सूत्र द्वारा संबंधित रहते हैं जिनको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। प्रोटीन में लगभग 24 एमिनो एसिड्स प्रोटीन में लगभग 24 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। इन अमाइनो एसिड में जैसा कि इसमें दिखाया गया, ये एमिनो एसिड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एसेंशियल, दूसरे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और WC रोज के अनुसार 10 अमीनो एसिड्स और 14 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो अमीनो एसिड शरीर के अंदर बन जाते हैं, जो कि भोजन द्वारा जिनकी पूर्ति हो जाती है, बाहर से आवश्यकता नहीं होती है, वो तो कहलाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जिनकी पूर्ति शरीर में विभिन्न राशन द्वारा नहीं हो पाती, जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो पाते, उनको हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स और इनकी पूर्ति राशन के द्वारा करनी पड़ती है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? वो हैं 10 हैं। उनमें से जैसे आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएमिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये आप जैसे इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर की श्रृंखला बनाकर इन 10 कैपिटल एसेंशियल एसिड्स को याद कर सकते हैं। इसी तरह 14 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एलेनिन, सिस्टीन, सिट्रेजिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन एक्सेट्रा। इस प्रकार जो आपके टेबल में दिए गए हैं, ये टोटल 14 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है और इस 6.2 से गुणा करने पर प्रोटीन की कुल मात्रा
क्रूड प्रोटीन की मात्रा निकल जाती है। और हम प्रोटीन इक्विवेलेंट भी ज्ञात करते हैं, और प्रोटीन इक्विवेलेंट की सहायता से हम दारे चाने में प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं। इन प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के मांस को बनाती है। शरीर में लगभग 17% प्रोटीन का होता है। प्रोटीन टीयर्स और वियर्स में काम करती है, जो क्षीण हुए शरीर की पूर्ति करती है, और प्रोटीन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। प्रोटीन शरीर में आवश्यकता से अधिक होने पर प्रोटीन एनर्जी प्रदान करती है। प्रोटीन मादा के निकले दूध, जूसेस, खाल, बाल, सींग, खुर इत्यादि को भी बनाती है। दूध में लगभग 3.5% प्रोटीन होती है। आहार में भी प्रोटीन की कमी साधारण तौर से शीघ्र पाचक कार्बोहाइड्रेट के विश्लेषण का कुप्रभाव डालती है। इस और प्रोटीन अंडा दूध उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। प्रोटीन बाल और इन सब चीज़ों के लिए भी प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है। प्रोटीन बाल और ऊन की वृद्धि के लिए पशुओं को आवश्यकता से अधिक प्रोटीन नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन स्टोर नहीं होती है। ये नाइट्रोजन फ्री भाग टूटकर गुर्दे से बाहर निकल जाती है। अतः उत्पादन, वृद्धि और अधिक कार्य करने वाले पशुओं को प्रोटीन युक्त चारा खिलाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।